यूजीसी 2026 नियमों पर सवाल करती हूँ। यूजीसी 2026 पर सवाल करती हूँ। जाति आधार भेदभाव केवल SC ST OBC तक सीमित क्यों? इसका जवाब कौन देगा? अगर सामान्य वर्ग के साथ सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव हो तो क्या वह भेदभाव नहीं है? क्या सामान्य वर्ग भारत का नागरिक नहीं है? संविधान समानता नियम भी समान हो, ऐसी मैं अपील करती हूँ। यूजीसी 2026 नियमों पर सवाल करती हूँ और मोदी जी प्रधानमंत्री, मैं आपका खुलकर विरोध करती हूँ। ये फरमान आप वापस ले लीजिए, ये अच्छा नहीं होगा। नहीं तो बीजेपी का मैं खुलकर विरोध करती हूँ और होश में आइए और इस कानून को वापस लीजिए, और नहीं तो सवर्ण समाज के लिए भी समिति का गठन कीजिए। अगर समिति का गठन नहीं किया गया तो मैं इस पर जन आंदोलन छेड़ूंगी। और जो सवर्ण समाज के हमारे ठेकेदार बैठे हैं, जो हमारे हिस्से में बैठे हैं, नेता सांसद बैठे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे, उनके घर तक मैं चूड़ियां पहनाने का कार्य करना शुरू कर दूंगी। अरे शर्म करो कायरो, इतना बड़ा ये कानून पारित कर दिया गया और आप लोग मौन रहे, इसलिए मैं बहुत ही क्रोधित हूं। और अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लोग धरातल पर उतरेंगे और बीजेपी सरकार को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। अभी तक हम लोगों को मिलाया जाता था मिट्टी में, चलिए भेजिए, जेल के दरवाजे खोल दीजिए आप लोग, हम लोग जेल में आने के लिए तैयार हैं। और इस आंदोलन को वापस इतना करो सब लोग सवर्णों कि ये कानून, काला कानून जो हमारी नस्लों के लिए बनाया गया, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए बनाया गया, हर सवर्ण जाग चुका है। लेकिन जो 1-8% सवर्ण नहीं जागे, जो चाटुकारिता करते हैं राजनीतिक दलों की, जो जिनको टिकट का लालच हो, सोनी शुक्ला को कोई टिकट का लालच नहीं, सोनी शुक्ला का भी लूंगी, जनता खुद अपने आप तय कर लेगी, मुझे कोई चुनाव की वो इतनी जरूरत नहीं, लेकिन अपने अधिकार के लिए ऐसे ही आवाज उठाऊंगी। आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद। SC ST के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, आरक्षण के खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ। 10 साल के लिए आरक्षण बनाया गया, अब आप और लोग इतना मजबूत कर रहे हैं आरक्षण को, ये नाटक बंद कर दीजिए। अरे मोदी जी, हमने तो आपको राष्ट्रहित, देश हित के लिए आपने देश की बात कही थी तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया। अरे आप इतने धूर्त निकलेंगे कि आपने हमारी पीठी में खंजर भोंक दिया, हमारी जो औलादे हैं उनके पढ़ने के लिए आपने 3 साल जेल जाने का प्रावधान कर दिया। क्या बताऊं, खैर तुम्हें ईश्वर इसकी सजा देगा। ब्राह्मणों की हाय, साधु संतों के हाय और नारी शक्ति की हाय आपका पतन का कारण बनेगी, ये मैं खुली चेतावनी आपको देती हूं। अरे भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा था? आज भी हम आजाद नहीं हैं। मैं 26 जनवरी का विरोध करती हूं। आने वाली जो 26 जनवरी है इसका मैं विरोध करती हूं। मैं कहां आजाद हूं? मैं तो आज भी गुलाम हूं। हमारी नस्लों को गुलाम कर दिया गया, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं गया। मैं विरोध करती हूं खुलकर और मैं आजाद नहीं हूं। फिर आंदोलन जारी करेंगे हम सवर्ण समाज मिलकर, और आंदोलन हर बच्चा शामिल होगा उस आंदोलन में, हर नारी शक्ति आंदोलन में सम्मिलित होगी। इसलिए क्योंकि एक नारी शक्ति एक बच्चे को जन्म देने में एक नया जन्म लेती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरी नस्ल बर्बाद हो, मेरे बच्चों पर गलत आरोप लगे, मेरे साथ सरकार ऐसा धोखा करे। मैं ना थाली अब बजाऊंगी, ना मैं फूल को सम्मान दूंगी। होश में आइए सरकार, केंद्र सरकार होश में आइए। मत भूलिए कि मंगल पांडे थे और भगत सिंह थे, मत भूलिए महारानी लक्ष्मीबाई को। आज भी उनके प्रतिबिंब अभी है, उनकी आस्था है, अभी उनके जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो जोहर कर सकती हैं और लड़ाई आंदोलन छेड़ सकती हैं। आप मत भूलिए, हर नारी शक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी दुर्गा भवानी है। होश में आइए और काला कानून इसको वापस लीजिए।
आरक्षण के खिलाफ जन आंदोलन इतना भयंकर हो जाएगा, इतना भयावह हो जाएगा कि सरकार के बस की बात नहीं रहेगी, कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अत्याचार सह लिया, जिस तरीके से कांग्रेस को हम लोगों ने सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका, उसी तरीके से अब बीजेपी का पतन निश्चित है। ये मैं श्राप देती हूँ इस चीज का। और आज मैं वाकई बहुत दुखी हूं कि हमारे बच्चों को जेल भेजा जाएगा। एक हद हो गई। अरे तुम लोग इतना उनको मजबूत करोगे SC/ST एक्ट लगवा के, क्योंकि उनको नोट भर पैसे मिलते हैं, सरकार उनको संरक्षण देती है, सरकार लाखों रुपए, SC/ST किसी के ऊपर मुकदमा लग जाए, सरकार उस बिटिया को उसको खूब पैसा देती है। इस लालच में बहुत ज्यादा फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। अब हम लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदरणीय योगी जी से मैं कहूंगी कि योगी जी, आप सत्ता का लालच छोड़िए, हम आपके सबके साथ हैं, लेकिन आप हमारे हित की बात करिए तब। राजनाथ जी ने विरोध किया कि अब आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मैं राजनाथ सांसद जी का, लखनऊ के सांसद का मैं खुलकर विरोध करती हूं और उनको मैं चूड़ियां पहनाने का कार्य करूंगी। और आप अटल जी जैसे कभी नेता नहीं बन सकते। और हमारे बाबा की आप कुर्सी आगामी छोड़ दीजिए, अगला सांसद के पद पर तुम और तुम्हारी नस्लों को मैं नहीं बैठने दूंगी, चाहे इसके लिए हम लोगों को कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े। और इस काले कानून को आप वापस कराइए, होश में आइए। राजनाथ जी आप भी होश में आइए, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, ये नारी शक्ति की चेतावनी है। इस कानून का विरोध कीजिए और नहीं तो आप पद छोड़ दीजिए। मैं बहिष्कार करती हूं। आप सांसद हैं, आपको ये नहीं पता लगा, आप रक्षा मंत्री भी हैं, आपने क्यों इस कानून को बनने दिया? मैं बीजेपी पार्टी को मुर्दाबाद कह रही हूं। जिसको जो करना है, मुझे जेल भेजना है भेजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मेरे संविधान समानता नियम भी समान होना चाहिए। संविधान में 10 साल का आरक्षण था। अगर आप इसको इतना मजबूत करेंगे तो मैं खुलकर विरोध करूंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं जनहित समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति हूं। मैं बोलूंगी, मैं लिखूंगी और समाज के हित की बात करूंगी, सवर्णों को जगाने का कार्य करूंगी और अपने बच्चों की जिंदगियों को बचाने का कार्य करूंगी। बिल्कुल मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं।